एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, देवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको पंचांग के बारे में बताया। पंचांग एक हिंदू कैलेंडर है जिसके 5 अंग होते हैं। पंचांग मतलब 5 अंग वाला हिंदू कैलेंडर, जिसमें 5 अंग क्या क्या हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। राइट, तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, ये 5 अंग होते हैं हिंदू कैलेंडर में, जिसको पंचांग कहा जाता है या एफीमेरिस भी कहते हैं। तो उसमें जो पहला पार्ट है तिथि, उसके बारे में आपको डिटेल बताया था। आज उसी तिथि के बारे में और चीज़ें आपको बताते हैं। एक तो आज 4 टॉपिक्स कवर होंगे। पहला है कि चंद्रमास के 2 पक्ष और तिथि। राइट, चंद्रमास में 2 पक्ष होते हैं और तिथि के बारे में बताएंगे। सेकंड नंबर है वृद्धि तिथि, जिसमें तिथि की वृद्धि हो जाती है या उसको अधिक तिथि कहते हैं। और थर्ड टॉपिक है क्षय तिथि, यानी उसका एक तिथि का लॉस हो जाना या वो स्किप हो जाए, तो क्षय तिथि हो गई। और चौथा नंबर है तिथि की गणना कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो पहला टॉपिक है चंद्रमास के 2 पक्ष और तिथि। राइट, तो इस पहले आपको बता चुके हैं कि एक चंद्र वर्ष जो होता है उसमें 12 चंद्रमास होते हैं। क्लियर, एक चंद्र वर्ष में 12 चंद्रमास होते हैं और एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती हैं और एक चंद्रमास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। राइट, शुक्ल पक्ष में 15 तिथि और कृष्ण पक्ष की 15 तिथि होती है। कुल मिलाकर एक चंद्रमास में 15 तिथि होती है। तो चंद्रमास जो है उसका प्रारंभ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होता है। ये आपको पहले ही बताया था कि चंद्रमास जो चंद्र का महीना है, चंद्र महीना, लूनर डे, लूनर मंथ, वो प्रारंभ करते हैं कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से। और तिथियों की गणना जो है, जब तिथि 30 तिथियां हैं तो तिथियों की गणना जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि से ये तिथियों की गणना शुरू करते हैं। तो शुक्ल पक्ष में ये सूर्य और चंद्रमा जो है, ये इसके भूगांश का अंतर बढ़ने लगता है। राइट, ये सूर्य और चंद्रमा, एक तिथि होती क्या है? तिथि का मतलब ये है कि जब वो सूर्य एंड चंद्रमा एक ही राशि में, एक ही भूगांश पे आ जाते हैं तो वो अमावस्या होती है। राइट, यानी सूर्य और चंद्रमा एक ही जगह आ गए और दोनों का भूगांश सेम हो गया, लैटिट्यूड सेम हो गया, तो सूर्य और चंद्रमा के भूगांश का अंतर जो है, डिफरेंस शून्य हो गया, तो वो अमावस्या हुई। और चूंकि चंद्रमा की स्पीड तेज़ है तो वो तेज़ी से आगे बढ़ता है सूर्य के आगे, तो वो जब वो बढ़ के आगे 12 डिग्री पे पहुंचता है तो फिर वो एक तिथि बनती है। यानी एक तिथि का मतलब कि चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री आगे बढ़ जाता है या सूर्य चंद्रमा के भूगांश लैटिट्यूड में 12 डिग्री का डिफरेंस आता है तो एक तिथि का निर्माण होता है, एक तिथि बनती है। तो शुक्ल पक्ष जो होता है, ये इसमें बताया कि तिथियों गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कर रहे हैं। अब शुक्ल पक्ष में क्या होगा कि सूर्य चंद्रमा के भूगांश का अंतर जो है वो बढ़ने लगता है, यानी 0 से बढ़ के 180 तक पहुंचेगा। राइट, तो शुक्ल पक्ष में सूर्य चंद्रमा के भूगांश का अंतर बढ़ता है। जब 0 से 12 डिग्री हुआ डिफरेंस तो वो प्रतिपदा यानी पहली तिथि हुई। इसी तरह जब 24 डिग्री का डिफरेंस होगा तो वो द्वितीया हुआ, फिर 36 पे तृतीया होगा, 48 पे चतुर्थी होगी और 12 पंजे 60, यानी 60 डिग्री का डिफरेंस होगा तो पंचमी हो जाएगी। इस तरह से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी वगैरह, इस तरह से वो बढ़ने लगता है। 12-12 डिग्री बढ़ता जाता है, एक एक तिथि का निर्माण होता जाता है और वो शुक्ल पक्ष में ये अंतर बढ़ता जा रहा है दोनों के। राइट, तो जब एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस आता है तो वो पूर्णिमा होती है, यानी चंद्रमा का आकार, ये वैक्सिंग पीरियड इसको कहते हैं। चंद्रमा का आकार जो है वो बढ़ने लगता है। मैक्सिमम आकार का चंद्रमा जो है पूर्णिमा के दिन हो जाता है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष शुरू होता है। तो कृष्ण पक्ष में सूर्य चंद्रमा के भूगांश का अंतर कम होने लगता है। राइट, यहाँ 180 के बाद अब कम होने लगेगा, तो 180 से 168 यानी 12 डिग्री जब कम हुआ तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा बनी। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा जो है यानी पहली तिथि 180 से 168 पे हो गई। फिर 168 से और 12 डिग्री कम होगा तो द्वितीया, फिर और 12 डिग्री तृतीया, इस तरह से वो 12-12 डिग्री पे एक एक तिथि जो है बनती जाती है। ये कृष्ण पक्ष की तिथि हो गई। और जब बिल्कुल 0 डिग्री पहुंच जाएगा तो फिर से अमावस्या बन गई, यानी सूर्य चंद्रमा एक ही जगह आके एक ही राशि में बैठ गए, दोनों का भूगांश सेम हो गया, दोनों के भूगांश लैटिट्यूड का डिफरेंस से सेम है, नील हो गया, शून्य हो गया, तो वो अमावस्या बन गई। राइट, तो इस तरह से चंद्रमास के 2 पक्ष और 30 तिथि और इसके बारे में डिटेल बताया। अब है सेकंड जो टॉपिक है वृद्धि तिथि, यानी तिथि का बढ़ जाना, तिथि का अधिक हो जाना या एक्सटेंडेड लूनर डे, एक्सटेंडेड तिथि भी कहते हैं। वृद्धि तिथि या अधिक तिथि या एक्सटेंडेड लूनर डे या एक्सटेंडेड लूनर तिथि, इसको कहा जाता है।
तो इसमें आपको पहले बताया था कि हिंदू पंचांग या जो हिंदू कैलेंडर है उसमें तिथि सूर्योदय से तय होती है। तिथि जो है सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वो पूरे दिन वही तिथि मान ली जाती है। हिंदू पंचांग में तिथि सूर्योदय से तय होती है। अब सूर्य चंद्रमा के बीच में जब डिफरेंस 12 डिग्री का आता है तो एक तिथि बन जाती है। अब सपोज़ चूँकि चंद्रमा की स्पीड कम और ज़्यादा होती रहती है, कभी कम हो जाएगी कभी तेज़ हो जाती है। अब सपोज़ चंद्रमा की स्पीड अगर इतनी कम हो जाए, धीमी हो जाए कि एक ही तिथि 2 दिन तक वो प्रोलॉन्ग होती जा रही है, चंद्रमा की स्पीड कम हो गई तो वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है ठीक से, और उसकी गति इतनी धीमी हो गई कि एक ही तिथि जो है वो 2 दिन तक बनी रहे, तो उसको वृद्धि तिथि या एक्सटेंडेड तिथि या एक्सटेंडेड लूनर डे या अधिक तिथि कहा जाता है। क्लियर? तो इसमें जो है वृद्धि तिथि होने से क्या होगा, जो तिथि 2 सूर्योदय के समय रहती हो, राइट, तो मतलब कोई सूर्योदय जो है वो आज के सूर्योदय के समय शुरू हुई और कल सूर्योदय तक भी बनी हुई है, यानी 2 सूर्योदय को टच कर रही है, तो वो वृद्धि तिथि हो गई। या जो तिथि 60 घटी से ज़्यादा की हो, क्योंकि एक तिथि की वैल्यू 60 घटी होती है, तो जो तिथि जो है 60 घटी से भी ज़्यादा की हो तो वृद्धि तिथि हो गई। जब एक ही तिथि में सप्ताह के 3 वार जो है वो अगर स्पर्श हो रहे हों तभी वृद्धि तिथि हुई। जब कोई तिथि सूर्योदय के पहले से शुरू होकर दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद तक बनी रहे तो वो वृद्धि तिथि कहलाती है। तो ये चंद्रमा की स्पीड पे डिपेंड करता है। चंद्रमा की स्पीड अगर धीमी होने से एक ही तिथि जो है 2 दिन तक बनी रहती है, इसलिए इसको वृद्धि तिथि या एक्सटेंडेड लूनर डे या अधिक तिथि कहा जाता है। क्लियर? अब थर्ड टॉपिक जो है वो क्षय तिथि है। क्षय का मतलब लॉस होना या स्किप हो जाना या लुप्त हो जाना, ये हुआ क्षय तिथि। तो जैसे आपको बताया कि हिंदू पंचांग में तिथि की जो है वो सूर्योदय से उसकी गणना तय की जाती है। सूर्योदय से इसको देखते हैं, ये क्या नाम तिथि को। क्लियर? सूर्य चंद्रमा के बीच में जब डिफरेंस 12 डिग्री का हुआ तो एक तिथि बनी। अब चंद्रमा की स्पीड अगर इतनी तेज़ हो जाए, क्षय तिथि में क्या होगा, चंद्रमा की स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो चंद्रमा की स्पीड अगर इतनी तेज़ हो जाए कि कोई तिथि 2 सूर्योदय के बीच में पूरा एरिया कवर कर ले, पूरा टाइम कवर कर ले, लेकिन किसी भी सूर्योदय का टच न करे, तो वो क्षय तिथि होगी। हिंदू पंचांग में तिथि सूर्योदय से तय होती है। चंद्रमा की गति तेज होने से एक पूरी तिथि 2 सूर्योदय के बीच में ही पूरी हो जाती है, लेकिन किसी सूर्योदय को टच नहीं कर रही है, तो वो क्षय तिथि हो गई। या जिस तिथि में कोई सूर्योदय ना होता हो, किसी भी सूर्योदय को टच नहीं कर रही है तिथि, या जो तिथि, तो वो क्षय तिथि हुई। जो तिथि 60 घटी से भी कम की हो तो वो क्षय तिथि हो गई। जब कोई तिथि सूर्योदय के बाद से शुरू हो और जब कोई तिथि सूर्योदय के बाद से शुरू हो और अगले सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाए, मतलब वो किसी सूर्योदय का टच नहीं कर रही है, तो वो क्षय तिथि कहलाएगी। क्लियर? तो ये क्षय तिथि शुभ नहीं मानी जाती। इसमें जो है एक तिथि लॉस हो जाती है, यानी जो चंद्रमा का एक पक्ष है उसमें वो 14 दिन का या 13 दिन का एक पक्ष बनता है। जैसे महाभारत का युद्ध जब शुरू हो रहा था तो उसके पहले कृष्ण भगवान ने बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि ये 13 दिन का पक्ष पड़ रहा है। उस समय कृष्ण पक्ष में 13 दिन का कि 13 तिथि थी, यानी 13 दिन का पक्ष था, कृष्ण पक्ष था वो, और उसी समय महाभारत शुरू हुआ था। क्लियर? तो ये इसको शुभ नहीं माना जाता इसमें। क्लियर? तो इस तरह से ये आपको बताया क्षय तिथि के बारे में। अब है कि तिथि की गणना कैसे करें। तिथि, अब सपोज़ आपके पास पंचांग नहीं है, पंचांग है तब तो आपको दिखाई दे जाएगा आज की डेट ये है, आज ये तिथि है। सपोज़ आपके पास पंचांग नहीं है या हिंदू कैलेंडर नहीं है, तो तिथि की गणना कैसे करें। उसका फार्मूला है कि चंद्र का भूगांश अगर आपको मालूम है और सूर्य का भूगांश अगर आप मालूम है, तो उसको 12 से आप डिवाइड कर दें। यानी तिथि की गणना जो है उसके लिए फार्मूला चंद्र का भूगांश माइनस सूर्य का भूगांश अपॉन 12। चंद्र के भूगांश से सूर्य का भूगांश घटाइए, 12 से भाग दीजिए। जो डिफरेंस आएगा जो रिजल्ट आएगा वो तिथि बनेगी शुक्ल पक्ष की। राइट? चंद्र के भूगांश से सूर्य का भूगांश घट गया, 12 से भाग दे दिया, जो तिथि आई वो शुक्ल पक्ष की होगी। अब सपोज़ अगर चंद्र का भूगांश कम है और सूर्य का भूगांश ज़्यादा है, तो कैसे घटाएंगे। तो चंद्र के भूगांश में 360 डिग्री जोड़ दीजिए। चंद्र का भूगांश प्लस 360 डिग्री माइनस सूर्य का भूगांश घटाइए, उसको 12 से भाग दीजिए, तब जो तिथि आएगी वो कृष्ण पक्ष की तिथि होगी। तो ये कितना क्लियर कंसेप्ट ऋषियों ने बताया। आज से हज़ारों साल पहले ये चीज़ बता दी गई थी। और
इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करने से आपको जो आने वाले सारे वीडियो हैं वो सब एक के बाद आपको दिखते जाएंगे और आप भी ज्योतिष आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।